अगर आप देख करके भी नहीं सीख पा रहे हो तो पढ़ के तो कभी नहीं सीख पाओगे आप। मैंने कहा अच्छा क्या गलती हो गई मुझसे? बोले हम 3 दिन से देख रहे हैं, रात भर से हमारा कमंडल रखा है, कितने सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो गए, और आप गए और धड़धड़ाते कमंडल उठा लिया। यदि कोई श्रावक उठाता तो फिर भी एक बात थी, वो जाने, लेकिन आप तो ब्रह्मचारी हो, आपको मुनि बनना है, मोक्ष मार्ग पर चलना है, तो आपको अपने पास के रखे मृदु कपड़े से उसका मार्जन करना चाहिए ही चाहिए। जब उन्होंने ऐसा कहा, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, कभी धोखे से रह भी जाए ना तो अंदर ऐसा लगता है किसी ने पिन चुबा दी, हम वापस उठा के फिर मार्जन करके रखते। वो बात मैंने क्षमा याचना करी। देखो आचार्य का उद्देश्य, यदि जिसको घर पे ही रहना है वो जैसे उठना वैसे उठो, जैसे बैठना वैसे बैठो, लेकिन जिसको मोक्ष मार्ग पर इस उपकरण को लेना है, संयम का पालन करना है, उसको मार्जन आदि का ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि वह अब व्रती बन चुका है। और व्रती का अर्थ होता है जिसने त्रस हिंसा का त्याग कर दिया है, और स्थावर हिंसा करता नहीं है, करनी पड़ती है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। उसके बाद अनादर, अरे हाओ ना, अब भूख लग रही है, थके हैं, 3 दिन के उपवास हैं, अब कौन पीछी लगाए, हिम्मत नहीं है, यूं ही बैठ गए, पाटे को पैर से खिसका दिया। ये सब नहीं, चौके में करते हो कई लोग, धक्का मार रहे। हम ही ने एक बार पैर से खिसका तो दिया, बाद में फील हुआ कि श्रावक को कहते खिसकाओ मत, हम क्यों खिसका रहे हैं, उनको बुलाओ, उनसे उठवा और उनसे रखवा लो। लेकिन मार्जन, आचार्य महाराज को कभी भी, यदि आचार्य श्री के बारे में आपको एक बहुत बड़ी विशेषता बता दूं, वे ना तो दरवाजा खोलते हैं ना तो दरवाजा बंद करते हैं, ना किसी से कहते हैं कि दरवाजा खोलो और ना किसी से कहते हैं कि दरवाजा बंद करो। अगर आचार्य श्री का पाटा किनारे लगा हुआ है, उनको बीच में लगवाना है, तो वो कभी किसी से ये नहीं कहते कि पाटा खिसकवा दो, वो खुद खड़े हो जाते हैं। हमने खुद देखा, 5 मिनट पहले मैं कमरे में था और जब 10 मिनट बाद गया तो आचार्य श्री का पाटा बीच में आ गया। तो मैंने आचार्य श्री से पूछ भी लिया, आचार्य श्री पाटा इधर खिसक गया करके, कैसे खिसक गया? तो बोले फिर से खिसका के बताऊं कैसे खिसक गया। उन्होंने अपने हाथ से, आचार्य श्री ने दूसरे दिन बता भी दिया पाटा खिसकाने का तरीका, इधर आओ, कौन पूछ रहा था पाटा कैसे खिसकाते हैं। बुलाया आचार्य श्री ने, सब महाराज गए, तब आचार्य श्री ने दिखा दिया कि पहले उन्होंने आधे स्थान पे मार्जन किया, पाटे का एक हिस्सा खिसकाया, फिर जाकर के दूसरी जगह मार्जन किया, पाटे का वो हिस्सा खिसकाया, और ऐसे उन्होंने पाटा बीच का किनारे कर दिया। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों को ऑर्डर दे देते हैं, आदेश दे देते हैं। बीनावारा में उन्होंने मुझसे कहा, जाओ योग सागर जी महाराज जी को बुला लाओ। वो मेरे कमरे में आए कहने के लिए, मेरा कमरा 2 कमरे बाद था, तो उन्होंने कहा जाओ योग सागर जी को बुला लाओ जरा सा। वो आचार्य श्री चले गए, मैं गया तो मेरी कमर में थोड़ा सा दर्द था, और योग सागर जी महाराज एक कंदकुटी सी बनी थी उसमें बैठते थे, तो उसमें घुसने का जो रास्ता था बड़ा छोटा छोटा सा था, तो मुझे उतना झुकते बनता नहीं था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा आगे गया और एक ब्रह्मचारी जी एक लड़का खड़ा हुआ था जो वहीं रहता था, अक्सर वॉलेंटियर था। मैंने कहा जा योग सागर जी को बुला देना। बोला आचार्य श्री बुला रहे हो, जल्दी बुला रहे हैं करके। आचार्य श्री के कान में आवाज पड़ गई, आचार्य महाराज तुरंत धड़धड़ाते बाहर निकल के आए, अपनी पीछी और दे दो उसको सीधे। आचार्य श्री ने कहा, मैंने आपको इसलिए कहा महाराज, आप मुनि हो, एरिया समिति से जाओगे, देख कर जाओगे, कहीं मार्जन करना पड़ेगा तो पिछिका से करोगे, वो श्रावक क्या करेगा बोलो? मुझे पिंच हो गया, तब से अधिकांश कोशिश करता हूँ अपनी टेबल खुद उठा लो, क्योंकि विशाल भैया उठा के ले जाएंगे तो ऐसे ही के ऐसे ही उठा के धर देंगे, लेकिन हम रखेंगे तो पहले क्या करेंगे? हाँ, आई बात समझ में? अनुपस्थान आनी स्मृति अनुपस्थान, यानी भुलक्कड़, अरे भूल गया, पीछी नहीं लगाई, ये भूलना जो है वो बहुत गलत हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषव दुह पक्वाहाराह। ऊपर जो अतिचार बताए थे वो प्रोषदोपवास शिक्षाव्रत के, भले ही वो भोजन से संबंधित था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि अपने चर्या संबंधी जो चीजें हैं उसमें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आपका प्रोषदोपवास सार्थक हो पाएगा, है ना। सचित्त संबंध क्या कहा गया? सबसे पहले तो सचित्त आहार का ग्रहण करना,
यानी सीधे एप्पल हाथ में पकड़ सीधे देते हो क्या? नहीं, आप उसको छिन्न भिन्न करके देते हो। आजकल तो आप क्या करने लगे, चौके में हमारे सामने ही छीलने लगे, हमारे सामने ही चाकू से काटने लगे, हमारे सामने गैस जलाने लगे। अब जला के दिखाइए जरा कोई, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे सामने केला छील देते हैं, ये सब गलत बात है। हमने बहुत देखा, आजकल नया सिस्टम चालू हो गया, सामने ही केला छीलना चालू कर दिया आप लोगों ने। भैया ये सचित्त आहार है, और उसको जब तक के सचित्त पने के साथ है आप ऐसे नहीं दे सकते। इसमें कोई पंथ वंथ मत लगाया करो, ये मूलाचार की बात है कि यदि आपके सामने पंच सूने हो रहे हैं, कौन से सूने? 5 सूने में जलाना, कूटना, पीसना, बुहारना, ये सारी चीजें आती हैं। अब आप खुद सोचिए कि जहां पर अग्नि जल रही है वहां क्या मुनिराज आहार कर सकते हैं? नहीं। जहां लाइट जल रही क्या वहां मुनिराज आहार कर सकते? नहीं। जहां पंखा एसी कूलर चल रहा है क्या वहां महाराज आहार कर सकते? नहीं। और आजकल श्रावक खुद कहता है महाराज को जाकर के कि महाराज हमारे यहाँ तो ऐसी ही व्यवस्था है। अभी हम भी यात्रा करते करते मुंबई में एक कॉलोनी में पहुंचे तो वहाँ के अध्यक्ष जी ने हमसे आके कह दिया महाराज ऐसे ही करना पड़ेगा। हमने कहा आपको जो करना करो, हमको जो करना वो हम कर लेंगे। हम लोग दोनों तीनों महाराज कितनी शिफ्ट में? 2 शिफ्ट में उठे। पहले हम 2 ने आहार किया, बाद में तीसरे महाराज ने आहार कर लिया, मैटर क्लोज। ऐसी जगह खड़े होकर आहार कर लिया कि जहां बाहर का उजाला आ रहा था हमारा काम हो गया। हम ढीले पड़ते तो आप और ढीला ढीला करते चले जाते हो, है ना। फिर उसके बाद सचित्त से संबंधित जो आहार है जिसमें सचित्त पदार्थ मिले हैं, और सचित्त की परिभाषा बता दूं, यदि भोजन करते करते गेहूं का दाना मेरे मुंह में आ जाए तो मुझे अंतराय करना पड़ेगा। यदि गेहूं का दाना आ जाए तो अंतराय नहीं, अगर टूट जाए तो अंतराय। क्यों? क्योंकि गेहूं का बीज, मुनक्के का बीज, अंगूर का बीज, तरबूज का बीज, खजूर का बीज, ये सारे योनिभूत सचित्त हैं। क्या है? इनमें सचित्तपना दिखता नहीं है, मगर ये योनिभूत सचित्त है। योनिभूत सचित्त का मतलब क्या हुआ कि जिसको अभी उगाया जा सकता है, जिसमें से पौधा बन सकता है। सावधान रहियो, एक आध दिन पेड़ से फाड़ के, पेट से फटवट करके एक आध खजूर का पेड़ ना निकल। कच्चे टमाटर खाते हो ना, तो टमाटर के बीज नहीं खाना चाहिए। ये योनिभूत सचित्त है, विश्वास नहीं होता। अब आपको कैसे, आप तो टॉयलेट में जाते हो, जो बाहर जाएं उनको पता चलेगा। ज्यादा टमाटर खाने वाले जहां जाते हैं वहां बहुत सारे टमाटर के पेड़ यूं ही उग जाते हैं। हंसने की बात नहीं है। कहां गए थे महाराज? आप तो नहीं थे हमारे साथ। होश दुर्गा करके एक जगह थी, वहां महाराजों के शौच का स्थान था, वहां पूरी जगह टमाटर ही टमाटर के पेड़ था। हमने पूछा क्यों भैया? क्योंकि यदि बीज सहित टमाटर खाते हो तो ये योनिभूत सचित्त है और वह अभक्ष्य की श्रेणी में आता है, सेवन योग्य नहीं है। या तो उबल जाए, या तो गर्म कर दिया जाए, या फिर बीज को अलग कर दिया जाए, तभी वह टमाटर खाने के योग्य है। बीज सहित टमाटर खाने के योग्य नहीं। फिर क्या कहा? सचित्त सम्मिश्र, सचित्त से मिला हुआ। ठीक है ना। जैसे एक लड़के ने क्या किया, बोले महाराज मेरा आलू का त्याग है, तो उसने क्या किया कि समोसे में से आलू और ऊपर ऊपर का वो खा लिया। सचित्त मिश्र तो था भैया वो, ऐसा भी नहीं खा सकते। कुछ भी हो जाए, भले ही आलू निकाल के अलग कर दो, मगर ऊपर की पपड़ी में भी आलू का टेस्ट तो आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। अभिशव आहार यानी गरिष्ठ आहार मत करो। ये देखिए भोगोपभोग परिमाण में आ रहा है, ये सारी चीजें आहार संबंधी बातें, है ना। क्योंकि वस्त्र अधिक में तो उतना नहीं चलता, ये खाने पीने में ज्यादा उधम है लोगों के। उसके बाद दुपक्वाहार यानी जिसको अधपका हो या जिसको 2-3 बार पकाया गया हो, वह दुपक्वाहार कहलाता है। आपके यहाँ आप बहुत करते हो, चाय बनाकर रख दी, एक ने आया पी ली, फिर गरम करो, दूसरा पिएगा, फिर गरम। जितनी बार गरम कर रहे हैं उतनी बार वो जहर बनती चली जा रही है। ऐसे ही दाल सब्जियां अधिक हैं, अगर एक बार ठंडी हो जाए तो दोबारा गरम नहीं करना। ये दुपक्वाहार है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक। आप लोग क्या करते हो, 7 बजे से चौका तैयार करके धर देते हो।
ऐसा नहीं करना। याद रखो, हमारे घर में भी माता राम ने बहुत चौके लगाए हैं। सारा भोजन तो ये लोग भी करते हैं, तो क्या करते हैं, रोटी और ये ऐसी चीज़ें पहले बना करके रख ली जिनमें वक्त लगता है, सब्जी आदि सुधार कर रख दी, और जैसे ही अपना 9 सवा 9 बजे और उस समय सब्जियों को बघारना चालू कर दिया, ताकि जब तक महाराज जी आए तो बढ़िया। एक तरीका। दूसरा तरीका, एल्यूमिनियम आदि के बर्तनों में सब्जी दाल चावल आदि को रख के पानी डाल करके उसको सिम पर करने रख दिया जाता था। जब हमारे घर में चौका लगता था, नानी चौके में रहती थी, हम लोग पड़गान करने जाते थे, और जैसे ही महाराज जी का पड़गान हुआ, वो खिड़की से देख लेते थे महाराज आ गए, फटाफट गैस वगैरह सारी बंद करी। अब वो जो गर्म पानी में रखा हुआ भोजन था, डायरेक्ट अग्नि का संयोग नहीं हुआ, वो नुकसान नहीं करता था। और आप 1 घंटे भी आहार चलेंगे तो निकालो बर्तन, अभी भी चावल में से भाप निकलती दिखाई देगी। वैयावृत्ति विवेक से की जाती है, दोष लगाकर नहीं करना चाहिए। आगे बढ़े। ये हो गए वो भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार। सचित्त निक्षेपापिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य कालातिक्रमाः। देखो भाई, अभी क्या है, समय हो गया है लेकिन पानी गिर रहा है, तो मैं सोचता हूँ 4 सूत्र हैं, पूरे कर देता हूँ। कर दूं कि नहीं करूं? हाँ बोलो। हाँ। सचित्त निक्षेपापिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य कालातिक्रमाः। आपको सुनाई दे रहा है सब लोगों को? चलिए। सचित्त निक्षेप यानी पहले के समय में पत्तल दोने आदिक चलते थे, तो जिसकी प्रतिमा व्रत आदिक है वो दोने पत्तल पर रखा हुआ भोजन नहीं खा सकता। सचित्त अपिधान, उससे ढका हुआ भोजन नहीं कर सकता। परव्यपदेश, दूसरे दाता, ये चौकों में बहुत चल रहा है, दूसरे दाता की वस्तु नहीं दी जा सकती। इसलिए आपसे कहा चौके में घुसे तो पूछ लो, मे आई कम इन, क्या कमीन नहीं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यदि आप पूछ कर गए हो तो फिर आपका अधिकार है, आप उनसे पूछिए, हम आपकी वस्तु दे सकते हैं क्या, आदि आदि। आई बात समझ में? ये हुआ। फिर मात्सर्य यानी अनादर पूर्वक आहार दान करना। अरे उनके यहाँ बड़े महाराज चले गए, हमारे यहाँ छोटे महाराज आ गए, अब छोटे महाराज को अनादर पूर्वक आप आहार दे रहे हो, गलत बात। कल भी कहा, परसों भी कहा, व्रती मतलब व्रती, व्रती में कोई ऊपर और नीचे, सब एक बार खा रहे हैं, खड़े होकर खा रहे हैं, घर छोड़कर खा रहे हैं, इच्छा छोड़कर खा रहे हैं, अंतराय पाल करके खा रहे हैं। आपका कर्तव्य है सबके प्रति सामान्य भाव रखो। कालातिक्रम, योग्य काल का उल्लंघन करके अकाल में आहार देना लेना, ये सब 5 प्रकार के भेद हो गए, अतिचार हो गए अतिथि संविभाग व्रत के। सल्लेखना व्रत के अतिचार देखिए। जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध निदानानि। इसको समझना है तो आप लोग जिसमें बहुत एक्सपर्ट हो ऐसी समाधि भावना पढ़ लेना। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। जीने की हो न इच्छा, मरने की हो, जैसा भी हो, परिवार मित्र जन से मैं राग को घटाऊं। ये देख, पूरी वही लाइन आ गई। जीने की आकांक्षा नहीं, मरण की आकांक्षा नहीं। ऐसा नहीं अरे यार कितनी जल्दी मेरे समाधि का समय निकट आ गया, अभी तो मेरा और जीवन होना चाहिए, ऐसी भावना मत करो। आयु है, जब आएगी तब जाना है। और अरे यार बहुत तकलीफ है, जल्दी चला जाए तो अच्छा है, ऐसी भावना भी नहीं करना। मित्रानुराग यानी मित्रों से अनुराग नहीं, है ना। परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। अरे अच्छा है भैया। सुखानुबंध यानी पूर्व में जो भोगा हुआ था, देखो मेरा शरीर स्वस्थ था, मैं तो गुलाब जामुन खाता था वो भी पच जाता था, कचौड़ी खाता था वो भी पच जाती थी, अब तो खिचड़ी भी नहीं पच रही मेरे को। यही तो शरीर का स्वभाव है। चिंतन करना है, चिंता नहीं करना। हम क्या करने लगते हैं? चिंता करने लगते हैं। आचार्य कहते हैं ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अब हमारे पहले दांत थे, बढ़िया अच्छी कड़ी कड़ी बाटियां खा लिया करते थे, अब तो बाफले लाते हो गले गले वाले, उसमें भी दांत हिलना चालू हो जाते हैं। अब मैं रोऊं यार, अरे ठीक है,
तब बाटी के मजे लेते थे, अब उपमा के मजे ले रहे। क्या है, पेट भरना है, अच्छे से खाकर आओ, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, धर्म की साधना करनी है, गड्ढे को भरना है, हमें जिह्वा के रस की चिंता नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। निदान, निदान का मतलब क्या, बोलिए। बता चुका, नीचे क्या देख रहे हो किताबों में, इतने साल हो गए अभी निदान का मतलब नहीं पता आपको। भावी भोगों की आकांक्षा मत करना, सल्लेखना व्रत धारण कर लिया, अब आपको लोग सुनाएंगे कि यदि अच्छी समाधि होगी तो देव बनोगे, अब तुम सोचने लगे अच्छा मेनका नाचेगी, रंभा नाचेगी, ऐसे मदिरा का प्याला आएगा सामने, है ऐसा नहीं। निदान नहीं, भावी भोगों की आकांक्षा नहीं। हाँ, ऐसा सोच सकते हो कि अच्छा समाधि मरण होगा तो देव पर्याय मिलेगी और मैं कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन, ये निदान नहीं है। अच्छी चीजों का निदान नहीं होता, निदान किसका होता है, भोगों का हुआ करता है। और अपने व्रतों से भोगों की आकांक्षा करते हो तो यह अतिचार है, किसका, सल्लेखना व्रत का। दान का लक्षण कह रहे हैं अंतिम में, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, यानी अनुग्रह के लिए, किसके लिए, अपने ऊपर, व्रतियों के ऊपर अनुग्रह करने के भाव से स्वस्य यानी अपने धन आदिकों का अतिसर्ग यानी कि छोड़ना, ये क्या कहलाता है, दान कहलाता है। ठीक है, भेंट नहीं कहलाती, क्या कहलाता है। हम कहते हैं ना, प्रवचन में भी कल परसों कहा था, शास्त्र भेंट करो, शास्त्र भेंट करो। मुनिराजों को भेंट नहीं दिया जाता, मुनिराजों को क्या दिया जाता है, दान दिया जाता है। वो दान कैसा होना चाहिए, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः। चार बातें कहीं, किस विधि से देना, क्या देना, कौन दे रहा है और किसको देना। बोलो क्या क्या हो गया, क्या किस तरीके से देने का दान बताया गया है, किस विधि से देना, उसके बाद किस द्रव्य को देना, और दाता कौन और पात्र कौन, इनकी विशेषता से दान में भी विशेषता आया करती है। आप जितनी अच्छी विधि 16 का ध्यान रखोगे, अशुद्धियों का ध्यान रखोगे, परिणामों का ध्यान रखोगे, दान भी उतनी कर्म की निर्जरा का कारण और सातिशय पुण्यानुबंध का कारण बनने वाला है। इस प्रकार से श्रावक के जो व्रत थे, व्रत, उसके अतिचार, उनके गुण, ये सारे आपके सामने बता दिए। इनको करने पर वो कैसे कैसे कर्मों से रहित होता है, कैसे कैसे कर्मों पर विजय प्राप्त करता है, ये अब 8वें अध्याय में आपको बंध अधिकार के माध्यम से बताया जाएगा। चलिए।